सुबह के 9 बज रहे थे। हमेशा की तरह मैं अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही थी। काफ़ी देर तक जब बस नहीं आई तो मैं आगे लक्ष्मी नगर बस स्टैंड जाने लगा। तभी देखता हूँ कि एक जवान लड़की जो हमारे पड़ोस की थी, शायद उसका नाम स्वीटी थी, स्वीटी तेज चाल से कॉलेज की तरफ जा रही थी कि अचानक 2 लड़के उसके सामने आ गए। 2 दिन पहले वह एक दोस्त के साथ स्वीटी को इसी जगह पर छेड़ा था और हमेशा की तरह स्वीटी उसकी तरफ ध्यान न देकर चलती जा रही थी। लेकिन उस दिन लड़के ने स्वीटी का हाथ पकड़ लिया था। स्वीटी का सब्र का पैमाना छलक गया। स्वीटी जूड़ों का दाव लगाकर उसे पटक दिया। उसका दोस्त तो भाग खड़ा हुआ और वह हैरानी के मारे उठना ही भूल गया था। उसने ऐसा तो सपने में भी ना सोचा होगा। स्वीटी बोली, क्या उस दिन की मार भूल गए? आज तो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है। तेरी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई। आज नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। स्वीटी इससे पहले कुछ कर पाती, लड़के ने बोतल से स्वीटी के ऊपर कुछ फेंका। स्वीटी को अपने चेहरे और गर्दन पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। एसिड अटैक के दृश्य स्वीटी के जेहन में कौंध गए। स्वीटी उसकी कमीज पकड़कर जूड़ों का दाव लगाकर पटकने के साथ ही उसकी पसलियों में जोरदार किक मारी। वह दर्द से बिलबिला उठा और हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तब तक राह चलते लोग रुक गए थे और 1-2 के मोबाइल भी निकल आए थे। स्वीटी रुमाल से अपना चेहरा पोंछने लगी और वह लड़का उठने की कोशिश करने लगा। स्वीटी वही गिरी पड़ी बोतल उठाई और बचा खुचा द्रव्य उसके चेहरे पर पलटने लगी। लड़के ने हाथों में सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए था, जिनसे वह अपना चेहरा बचाने लगा। स्वीटी हैरान थी कि एसिड का असर क्यों नहीं हो रहा था। स्वीटी से ज़्यादा हैरान तो वह लड़का था। शाबाश बेटी, शाबाश। तभी भीड़ में से एक अंकल निकल कर आए। स्वीटी हैरानी से उन्हें देख ही रही थी कि पुलिस की गाड़ी भी वहाँ आ गई। स्वीटी पुलिस को सारी बात बताई तो वे उस लड़के को पकड़ कर ले गए। पुलिस के जाने के बाद अंकल ने बताया कि थोड़ी दूर ही उनकी दुकान है और ये लड़का थोड़ी देर पहले ही मेरी दुकान पर आया था। मैं एसिड बिना पहचान पत्र के नहीं बेचता, तो मैंने मना कर दिया। इस पर वह कहने लगा कि एसिड तो कहीं से भी मिल जाएगा। हाँ, एसिड की तो कई दुकानें हैं यहाँ। मैं सोच में पड़ गई। मुझे उस पर शक हुआ तो मैंने वापस बुलाकर उसे बोतल में पीला पानी दे दिया और पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। मेरा शक सही निकला। स्वीटी कहने लगी, अंकल, आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी जान बचा ली अंकल। तभी तो मैं सही सलामत हूं, वरना मैं अस्पताल में होती। स्वीटी उनके सम्मान में हाथ जोड़ी। अंकल ने कहा, कुछ महीने पहले मेरी इकलौती बेटी कैंसर से चल बसी थी। बस उसी का ख्याल आया मुझको। अंकल की आंखों में आंसू भर आए और यह देखकर स्वीटी का भी मन भर आया।